मैं डॉक्टर शिल्पी चौहान एक बार फिर से आपके अपने चैनल द रियल टॉक विद सक्षम में स्वागत करती हूँ आप सभी दर्शकों का। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अजीत सिंह सर, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। और हम सर आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और हम ज़्यादा समय ना लेते हुए दर्शकों का हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर वानर सेना क्या है और आप कैसे जुड़े हुए हैं और ये क्या कार्य करती है? और अपनी चर्चा को हम आगे आपकी चर्चा होने के बाद में हम इसको फिर बढ़ाते चले जाएँगे। बताइए जी, सर? जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरा नाम अजीत प्रताप सिंह है जी, और मैं यहाँ यूपी गवर्नमेंट में डिप्टी डायरेक्टर हूँ पिछड़ा वर्ग कल्याण में। जी, तो कोरोना काल में जैसा कि आपको पता होगा कि एक संकट आया था 4-5 साल पहले। जी, तो उस समय हम लोगों ने सोशल मीडिया पे देवदूत वानर सेना की शुरुआत की थी। जी, उस समय हॉस्पिटल नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, तो हम लोग पेशेंट का नाम और नंबर, उसके अटेंडेंट का नंबर जारी करके ये अपील करते थे कि कोई देवदूत हो तो इनकी मदद कर दे। जी, तो वो आइडिया इतना सोशल मीडिया पे हिट हुआ क्योंकि लोग सब घर बैठे रहते थे और सबके संबंध थे किसी न किसी हॉस्पिटल में, बहुत से लोगों को जानकारी थी कि दवा कहाँ मिल रही है, जी, तो वो उसको कनेक्ट करके बता देते थे। जी, तो वो उस समय हम लोगों ने कई हजार लोगों को एडमिट करा दिया पूरे देश में और कोई किसी को जानता नहीं था कि कौन मदद कर रहा है। जी, तो उन लोगों का नाम हम लोगों ने रखा कि ये देवदूत हैं जो एक पुकार पे अनजान लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ रहे हैं। जी, और वानर सेना नाम हम लोगों ने इसलिए रखा था कि हंसी मजाक में शुरू किया था कि उस समय संकट में जो अपने नजदीकी लोग भाग जाते थे, जी, जी, तो हम लोगों ने कहा कि बंदर ऐसी प्रजात है जो संकट में अपने साथी को छोड़ के नहीं भागती, घेर जी, के खड़ी रहती है, चिल्लाती है और लोग आ जाते हैं। तो आइए हम लोग मिल के अगर मदद कर सकते हैं तो मदद करें और नहीं तो आवाज दें इसी सोशल मीडिया पे कि कोई निकले जी। और लोग निकल पड़ेंगे। बहुत तो बढ़िया इससे सर। जी, जी, दोनों मिल के देवदूत वानर सेना का गठन हुआ। फिर सोशल मीडिया पे हम लोगों ने अभी तक 10-15 हजार लोगों को ब्लड दिलवा दिया होगा, कितने हजार लोगों को जो है नौकरी दिलवा दी होगी और 25-30 करोड़ रुपए मांग के लोगों को हम लोगों ने मदद कर दिया होगा। सामान्य तौर पे हम लोग सीधे उसी का खाता दे देते हैं मरीज का और कहते हैं कि इस व्यक्ति को ये समस्या है, आप लोग इसकी मदद करिए। 10, 20, 50, 100 रुपया उसमें देते रहते हैं। तो हम लोगों ने 1,50,000 से लेकर 3 करोड़ रुपए तक मांग लिए हैं लोगों अरे वाह! बहुत बहुत बढ़िया सर। से। तो सर ये जो सेवा भाव हम आप जैसे बता रहे हैं, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, मतलब वानर सेना से जुड़ रहे हैं और ये सेवा भाव रख रहे हैं। तो इसमें आपसे लोग कैसे मतलब संपर्क करते हैं? अभी हमने सुना था अभी कुछ दिनों पहले जैसे विनोद जी हैं, हमारे विनोद कांबली जी जो मशहूर क्रिकेटर रहे हैं। उनकी भी कुछ आर्थिक समस्याएँ रही हैं, कुछ शारीरिक स्वास्थ्य उनका गड़बड़ा गया है, कुछ सबकी लाइफ में अप डाउन आते हैं। तो हमने सुना है कि आप उनकी भी मदद कर रहे हैं, इतनी महान हस्ती हैं वो। ये जबकि उन्होंने देश के लिए इतने अच्छे-अच्छे मैच खेले, सरकार को कुछ करना चाहिए था लेकिन हमने सुना कि आप उनके लिए भी मदद कर रहे हैं। थोड़ा-सा बताइएगा सर? जी, जी मैडम, वो कांबली जी का आप देख ही रही होंगी, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था। जी। रमाकांत आचरेकर जी जो उनके गुरु थे, उनका किसी कार्यक्रम में, और वीडियो चला कि आर्थिक समस्याओं से जूझने के कारण अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं कांबली जी। जी। तो हम लोगों का ही एक साथी हैं बैंकाक में, आनंद प्रताप, उन्होंने हमें मैसेज किया कि भैया कांबली जी बड़े खिलाड़ी हैं और हम लोग जाइए, आइए मिल के हल्ला किया जाए कि जैसा आप कहते हैं कि हम लोग शुरू करेंगे तो कोई न कोई जो है दूर उतरे मदद के लिए आगे आए। जी। तो हम हाँ, हम लोगों ने लिखा फेसबुक पे क्या मदद की जाए, बहुत लोग तैयार हो गए और हम लोगों के एक लोग साथी हैं सुभाष पांडे जी दिल्ली से, उन्होंने संपर्क कर लिया कांबली जी के मिसेज से। जी। और जब उनको हम लोगों ने बताया कि हम लोग इस तरीके करते हैं तो उनको आश्चर्य हुआ कि जो है आप लोग हम लोगों की मदद के लिए आगे आ गए हैं। हुँ, हुँ। तो जब तक उनका खाता खुलता था तब तक संकल्प में हम लोगों ने कहा था कि जो लोग कांबली की संकल्प ले रहे हों वानर सेना के खाते में पैसा डाल दें जब तक उनका खाता नहीं खुलता है। अच्छा। तो विनोद कांबली जी का खाता, सामान्य तौर पे हम लोग अपने खाते में पैसा नहीं लेते, हम लोग अपने खाते में उन्हीं से पैसा लेते हैं जो कोई खुशी हो जाए, कोई गाड़ी खरीद ले, कोई मकान खरीद ले जी। और वानर सेना को स्वेच्छा से कुछ दे दे, हुँ, हुँ। जिससे जरूरत पे हम लोग किसी को आकस्मिक रूप से दे सकें। अच्छा, अच्छा। तो 3 लाख से अधिक रुपया हम लोगों के खाते में आ गया है और बाकी कांबली जी का खाता कल खुल गया है, तो उनका अभियान हम लोगों ने चला दिया है, डायरेक्ट उनका खाता है जी। और लोग उनको देना शुरू कर दिए हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। तो सर और जैसे इसमें आप जी। हाँ, जी, इसमें बताइए। इसमें आपको बताना चाहते हैं मैडम, जैसे सामान्य तौर पे होता है कितने बड़े खिलाड़ी को आप लोग मदद कर रहे हैं, जी। तो वो बड़े खिलाड़ी थे लेकिन किसी कारणवश आज उनके उस स्टेटस की उनकी दशा नहीं रह गई है, जी। आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं। और हम लोग तो सिर्फ एक जो है अलग जगा रहे हैं कि चलिए 1,000-2,000 हमारे पास है, इसमें बहुत बड़े-बड़े लोग हैं देश में जिनके लिए कांबली की मदद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जी। आराम से आ सकते हैं और आएंगे भी। जी। तो हम लोगों का उद्देश्य अपनी तरफ से मदद करना नहीं है, हम लोग बड़े लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि जो सक्षम लोग हैं
जिनके लिए जो है बहुत बड़ी चीज नहीं है मदद करना, वो निकल आएंगे और कमली जी के लिए देखिएगा कोई न कोई निकलेगा जरूर। बहुत बहुत बिल्कुल सर, अगर आप इतने नेक काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं लोग आएंगे। आपके विचार इतने अच्छे हैं, आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है। और हम अपने चैनल के माध्यम से हम अन्य लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर, सिर्फ हम विनोद जी के लिए ही नहीं, हम यही बोलेंगे कि जिसको ज़रूरत है, यदि आप सक्षम हैं, आप किसी की मदद के लायक हैं, तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे मॉरल हो, चाहे जिस भी रूप में हो, मदद ज़रूर करनी चाहिए। अजीत सर, मैं आगे अपनी चर्चा को बढ़ाते हुए मैं थोड़ा-सा फिर से वानर सेना की तरफ मैं आना चाहूँगी। अभी जैसे कोरोना को बीते हुए लगभग 4 साल हो जाएँगे, तो काफ़ी कुछ आपने किया है, इतने सारे लोगों की आप हेल्प कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को आपने बताया नौकरी दिलवा चुके हैं। मेरे ख़्याल से आपकी टीम भी काफ़ी बड़ी हो गई होगी। तो आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट रख रहे हैं वानर सेना को आप थोड़ा संगठित करेंगे और या जो आप कर रहे हैं वही करते रहेंगे कि जैसे किसी को ज़रूरत है, आया और वो फंड लेके चला गया? मतलब आप कैसे अपने आप को देखना चाह रहे हैं, वानर सेना को किस तरीके से संगठित करके आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? मैडम, हम लोग बार बार कहते हैं कि वानर सेना कोई संगठन नहीं, एक विचार है। जी। आप हमारे साथ रहिए, वानर सेना में रहिए या न रहिए, अलग से आप संगठन बनाइए, लेकिन इस विचार के साथ रहिए कि अगर जी। कोई संकट में है, अपने अगल बगल, जैसे मान लीजिए आप अनजान को नहीं कर सकते हैं, तो अपने गांव के अपने परिचित को करिए। उनको भी आपको करने में संकोच है कि आपका कोई रिश्तेदार संकट में है तो उसके साथ खड़े रहिए, सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लीजिए। बिल्कुल, बहुत से ऐसा है कि किसी रिश्तेदार की बेटी पढ़ाई नहीं कर पा रही या बेटा योग्य है, पढ़ाई में दिक्कत है, तो सारे रिश्तेदार मिलकर 10-10, 5-5 हजार रुपए इकट्ठा करेंगे, तब भी वो पढ़ लेगा। जी। किसी को चोट लग गई है, गांव में गरीब आदमी है, रोज नमस्ते हमको करता है, मिलता जुलता है, और इलाज के अभाव में मर रहा है, तो हम लोग छोड़े न, उसके लिए पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाएं। जी। तो हम लोगों की ये विचार है, हम लोगों का जो है ये प्रवृत्ति डालना है, और हम लोगों को खुद अंदाजा नहीं था कि इतने लोग जुड़ जाएंगे। हम लोग इसको हंसी मजाक में वानर सेना किए थे, तो लोग हंसते थे कि ये सब क्या नाम रख दिए हैं। जी। और लेकिन आजकल आप देखिए तो विश्वास का प्रतीक हो गया है कि हम लोग जहां हाथ लगा देते हैं, वहां कोई ऐसा अभियान नहीं होगा कि जो लगभग पूरा न हो गया होगा। एक आध कोई हो सकता है छूट गए हो, जी। बाकी लोग इतने लोग निकल आते हैं कि बहुत से पूरे हो जाते हैं। और सोशल मीडिया पे देखिए तो लगता है कि भगवान उतर की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि आपने बताया ही है सर, जिस तरीके से सर आप फंड कलेक्शन करते हैं और लोगों को पहुंचाते हैं, मदद होती है, मेरे ख्याल से उन लोगों की दुआ भी आपको सर मिल रही है। और जब नेक काम में सब लोग मिलते हैं तो पूरी कायनात उसको लग जाती है पूरा करने के लिए। और आप तो सर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो सर जैसे अभी वानर सेना में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ होता है कि जब कोई चीज़ आगे बढ़ती है तो विरोधी भी उत्पन्न होते हैं, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको सामने मिली हैं कभी? वो तो मैडम स्वभावगत है, टीम बड़ी हो जाती है तो लोगों के अपने ईगो होते हैं। जैसे मान लीजिए हम आप एक टीम में हैं, हमसे आपकी नहीं जो है पट रही है, या हमसे कोई विचारिक तालमेल नहीं है, तो आदमी संस्था पे अटैक करने लगता है। या बड़ी संस्था हो गई, आप जिसको पसंद नहीं करती वो भी संस्था में आ गया, या वो भी होने लगा, तो आपको लगता है कि ये हटे तब हम रहेंगे। बिल्कुल। और या स्वभावगत कोई आदमी अच्छा काम करने लगता है तो कुछ लोग ऐसे लगते हैं कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। जी। ये सब चीजें, कोई भी काम आप शुरू करेंगे, परिवार बड़ा होता है तो उसमें मतभेद हो जाते हैं, संगठन बड़ा होता है, पार्टी बड़ी होती है, जहां भी ज्यादा लोग रहते हैं ये सब चीजें आती रहती हैं। उसके लिए बहुत चिंता नहीं करना चाहिए। ये निर्माण की प्रक्रिया है। कोई भी आप निर्माण करते हैं, घर बनवाते हैं, तो उसमें भी तोड़फोड़ मिस्त्री बना देता है, फिर कहता है गड़बड़ हो गया, तोड़िए इसको। जी, जी। तो सर आप ये बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो बस यही है, हम लोगों का बार बार संदेश है कि आप संकट में पड़े हुए किसी भी अपने परिचित को छोड़ के मत जाइए। जी। सामान्य तौर पे हम लोग हताश निराश हो जाते हैं कि उनका संकट बड़ा है और हम बहुत छोटे आदमी हैं, हम मदद नहीं कर सकते, जी। आर्थिक रूप से नहीं कर सकते या पहुंच के नहीं दे सकते। तो जैसे सामान्य तौर पे हम लोग ब्लड के लिए जाते हैं, तो ब्लड तो अपने रिश्तेदार, अपने परिचित को तो हर आदमी जाके देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर संकट में है जी। किसी शुभ काम में हम लोग जाते हैं और किसी संकट में जाने के लिए कतराने रहते हैं। देखिए शादी ब्याह में 1000 लोग पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटल में 5 लोगों को जाने में दिक्कत होती है। जी। तो हम लोगों के प्रवृत्ति में ये बदलाव लाना है कि आप संकट में जरूर खड़े रहिए। जी। और अपने परिचित को तो एकदम न छोड़ के जाइए। और जो है अपरिचित के लिए तो कोई संकोच हो, लेकिन परिचित के लिए, जिसको आप जानते हैं, उसको आप जो है करिए। नहीं तो सोशल मीडिया कितना अच्छा माध्यम हो गया है कि उसका कष्ट लिख दीजिए और कहिए कि हमारा ये साथी इस तरीके के संकट में है, कोई आइए मदद करने वाला, तो कोई न कोई मदद करने के लिए जरूर आएगा। आप कोशिश करिए। जी। तो हम लोग यही कहते हैं। तो सर जैसे अभियान के लिए वानर सेना से यदि हमारी वीडियो देखने के बाद कोई जुड़ना चाहे, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको सहयोग करना चाहे, तो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकते हैं?
मैडम हम लोगों का सोशल मीडिया पे हमारा अकाउंट है अजीत प्रताप सिंह के नाम पे, फेसबुक पे जी सेना के नाम पे है, उस पे जो है जुड़ जाए। हम लोगों के सारे अभियान सोशल मीडिया से ही चलते हैं, जी तो उस पे नंबर भी रहता है, मैसेज भी आ जाता है, तो हम जी लोग कनेक्ट कर लेते हैं। सामान्य तौर पे जहां आता है तो अपने परिचित लोगों को हम लोग भेज देते हैं, कैसा एक केस आया इसके बारे में पता कर लीजिए। जी तो चूंकि उस पे उसका फोन नंबर रहता है, गांव का नाम रहता है, पता रहता है, तो जल्दी पता चल जाता है कि आदमी बीमार है या किसी स्थिति में है, जी और उसका अभियान हम लोग शुरू कर देते हैं। जी अभियान हम लोग क्या शुरू कर देते हैं मैडम, हम लोगों का ये है, लोग संगठन ये कहते हैं कि मैं मदद कर रहा हूँ, और हम लोगों का उल्टा रहता है कि हम लोग उसको समाज में दे देते हैं कि आप मदद करिए। हम लोग हल्ला कर रहे हैं, मदद करना काम समाज का है। अच्छा जी तो हम लोगों के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा अंतर है, और संगठन वाले अपने आगे बढ़ते हैं, और हम लोग समाज के लोगों को खोज के लाते हैं, देवदूतों को, जी कि आप आइए और ये जो है संकट में पड़े हुए आदमी की मदद करिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा तरीका है आपका कार्य करने का। और सर ये और कुछ यदि आप हमारे पब्लिक को कुछ और बताना चाहें जो समाज सेवा से जुड़ सकें और आगे बढ़ सकें। ये ये मैडम हम लोग ये काम्बली जी का जो अभियान चला रहे हैं, जी इसमें बहुत लोगों का ये है कि काम्बली जी इतने ऊंचाई पे थे और जी अपनी गलतियों के कारण उन्होंने अपनी स्थिति खराब कर ली। हाँ जी तो समय परिस्थिति ये जरूर है कि खराब कर लिया, जो भी उनसे गलतियां हुई हों। ये समाज के लिए ये संदेश है, हर परिवार के युवा के लिए संदेश है, और हर परिवार के लिए संदेश है कि काम्बली जैसा सितारा जी अगर अपनी किसी गलती से गलत रास्ते पे जाने पे ऐसी दशा में आ जाता है, तो सामान्य परिवार के लोग इन सब बुराइयों से दूर रहें। जी बच्चे जो है दूर रहें, अपनी सफलता को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। ये काम्बली जी की मदद के साथ साथ एक सबक भी है हम लोगों के लिए। जी इसके साथ साथ आए कि आइए देश के इतने बड़े सितारे के साथ खड़े होइए और स्वयं सीख लीजिए जी कि 20 साल तक दिन रात मेहनत करने के बाद उस ऊंचाई तक पहुंचे होंगे। सामान्य तौर पे कोई क्रिकेटर 1 साल 2 साल की मेहनत पे नहीं पहुंचता, 20 साल तक न दिन देखा होगा न रात देखा होगा, जी इतने कठिन परिश्रम करने के बाद वहां तक पहुंचे, लेकिन वहां नहीं रुक पाए। ये गलती जो है जी वहां आते उनको नीचे गिरा दी। हाँ जी हाँ जी तो काम्बली जी की मदद के साथ साथ ये समाज के लिए सीख है कि ऊंचाई पे बरकरार रखना और बड़ी बात है, और बुराइयों से दूर रहना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कितने भी सफल होंगे नीचे आ सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया आपने संदेश दिया है हमारी जनता को। और हम भी यही कहना चाहेंगे कि बुराइयाँ तो समाज में होती हैं, लेकिन सीखना हमें क्या है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अच्छाइयों को हम सीखते जाएँ, बुराइयाँ अपने आप खत्म हो जाएँगी। और हम सभी अपनी जो भी इस चैनल को हमारे जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम उन अपने दर्शकों से यही विनती करना चाहेंगे कि आप वानर सेना से जुड़ें या नहीं जुड़ें, लेकिन अपने दिल में एक समाज सेवा का भाव ज़रूर रखें। अपने आस-पास, अपने परिचितों से, अपने परिवार के जनों से एक सेवा भाव बना के रखें। तो मेरे ख़्याल से हमें मतलब किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही ना पड़े, यदि एक-दूसरे की आपस में ही मदद करना शुरू कर दिया जाए। अजीत सर, आप हमारे चैनल पे पधारे, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और वानर सेना के बारे में आपने अच्छे से बताया, आपने बारे में बताया, अपने लक्ष्य उद्देश्य बताया, किस तरीके से कार्य कर रही है, लोग कैसे जुड़ सकते हैं। इन बातों पे आपने खुलकर चर्चा की। और हमारे चैनल पे पधारने के लिए सर आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। और भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही कोई अच्छी-सी कोई वीडियो हम लेके आएँ। वानर सेना के साथ-साथ हम भी जुड़ ही चुके हैं, और वानर सेना को जी, वानर सेना में कोई भी अच्छा कार्य होता है और आप चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचे, तो सर ज़रूर हमसे संपर्क कीजिएगा, हमें बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा उस कार्य को आगे ले जाते हुए, पब्लिक को दिखाते हुए। एक बार सर फिर से समस्त वानर सेना वासियों देवदूतों का बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।